हाय दोस्त, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त, मैं आपको बताया था कि मैं अपने इसी YouTube चैनल यानी हब ऑफ एजुकेशन पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लाने जा रहा हूँ। यानी मैं आपसे इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुका था। तो आज हम आपको वही पढ़ाऊँगा कि कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैसे हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलते हैं, उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का हमारा यह दूसरा दिन का वीडियो है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो दूसरे दिन हम क्या से किससे स्टार्ट करते हैं, उसी को आज हम बताने चल रहा हूँ। तो दोस्त, अगर अभी तक आपने हमें नहीं पहचाना हो तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त यसम कुशवाहा। अगर हमारे YouTube चैनल हवा पे एजुकेशन पे आप पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक करके आल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्त, हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है EMS यूट्यूब चैनल। उस पर आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। तो आप उसको भी देखें और सीखें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो दोस्त, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। आप कहीं अन्य जगह ना जाइए, आप बहुत ही अच्छे जगह पे आए हैं जहां आपको ज़्यादा लंबा वीडियो खींच के नहीं बताया जाएगा कि आपको ये करना है वो करना है दुनिया भर का। इन सारी चीज़ों से हम आपको छुटकारा दिलवाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग का आप वीडियो देखे होंगे, तो मैं उससे कुछ हट के आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पहले ही अपने इस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और फिर आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर का रूल भी आना चाहिए। तो वो तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे आपको ज़रूर ही इंग्लिश बोलने आएगा। बट यू मस्ट ट्राई टू स्पीक फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर आपको किसी अन्य लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। करते रहिए, अपने घर में ही बोलिए, किसी से भी बोलिए। समझिए कि आपको लोग कोई फालतू ये समझता है, यही समझ के इसको बोलिए कि आप पे लोग हंसें। यानी वो क्या समझेंगे कि आप क्या करने जा रहे हो, वह नहीं समझेंगे। धीरे धीरे वह समझ जाएंगे। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके सामने बोलिए। जब बोलेंगे आप तो आपका जो टंग है वो हमारे इंग्लिश को, भाषा को वह बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसीलिए आपकी भाषा खुल जाएगी, जीभ जो है खुल जाएगा करने के लिए। तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसको ज़्यादा लंबा न खींचते हुए उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके हम अपने पहले डेली रूटीन में इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, यही आज हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा वर्ब होता है, किसका? वर्ब। वर्ब का हमारा वर्ब में हमारे क्या एस या ES का प्रयोग होता है। इसी का प्रयोग होता है यस या ES का। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, इट, या फिर नाम, इन सभी के साथ हम क्रिया में क्या लगाते हैं? यस या ES का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जो क्रिया होता है, सब्जेक्ट बहुवचन होता है, जैसे आई, यू, वी, दे। अगर आपका इसमें से कोई भी क्या आता है, प्रोनाउन आता है या कोई भी सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हम यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं।
ठीक है, हम आपको बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कैसे अपने डेली रूटीन में, क्या डेली रूटीन में इसका प्रयोग करते हैं, रूटीन में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसको हम बताएंगे, जैसे जैसे मैं एक वाक्य आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं एक वाक्य समझा रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं, यानी इसका भी हम समझा रहे हैं आपको, मैं पढ़ता हूं, देखिए मैं पढ़ता हूं, तो आई रीड, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं गाता हूं, आई सिंग, मैं बात करता हूं, आई टॉक, मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं सोता हूं, आई स्लीप। इस तरह करके हम इसका प्रयोग कर लेंगे। और फिर इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, यू प्ले, तुम दौड़ते हो, तुम खाते हो, यू ईट, तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल। तो आप इस तरह प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। देखिए जब भी हमारा यह सब्जेक्ट आए, इसमें से कोई चाहे ए आए, चाहे आपका ए आए, चाहे ए आए, कोई भी सब्जेक्ट आए, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या चीज? प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आए तो हमारा जो वर्ब होता है, जिसको वर्ब बोलते हैं, उसमें क्या, इसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। इसमें केवल क्रिया जैसे रन, प्ले, कुक, यह जितने के जितने सारे हैं ये हमारे वर्ब हैं। इसको तो आप जान ही रहे हो, एक जितने के जितने सारे हैं सभी वर्ब हैं। इसमें हमको क्या बोला है, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब क्या, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो यह हमारे क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो अभी हम आपको समझाए हैं इसका। अब हम आपको समझाने चल रहे हैं कि यह जो हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक वचनकर्ता है। इसमें जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इसमें कोई भी इन सभी में से आता हो, चाहे इसमें से ही आए, सी आए, ईट आए, या फिर नाम कोई आए, तो उसमें से कोई भी कर्ता के साथ जो क्रिया रहेगी उस क्रिया में यस या ईएस को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे। अगर बहुवचन का कर्ता आता है तो उसमें क्रिया जो रहेगी उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। देखिए यहाँ पे वह आया है, यानी यह हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, तो हमारे इसके साथ जो क्रिया हो रही है पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है।
तो हमारे बोले हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसमें हम क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता है तो लिखेंगे ही रीड्स। अभी हम बोले वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। हमने बोल दिया कि वह किताब पढ़ता है तो वो लिख देंगे ही रीड्स द बुक। हो गया, ही रीड्स द बुक। वह खाना बनाती है, ही कुक द फूड। वह पानी पीती है, सी ड्रिंक्स द वाटर। वह रोज मंदिर जाती है, सी गोज टू टेम्पल डेली या फिर पर डे। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स द फूड। मेरे पिता वर्षा होती है, इट्स रैन। तो इस तरह हम इसका प्रयोग करके बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम इसका, अभी हम आपको अफर्मेटिव बताए हैं, ठीक है, हम इसका बताए हैं, अभी हम सिंगुलर का बताए हैं, सिंगुलर का आपको बताए हैं। अब हम आपको प्लूरल वाला समझाते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन जिसको बोलते हैं। इसमें जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई, यू, वी, दे, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो क्रिया होगी, जैसे क्रिया में यानी वर्ब में यस या एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा आई, यू, वी, दे जो सब्जेक्ट है, उसमें जो क्रिया में यस या यस हम लोग पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर वाले में लगा रहे थे, तो उसमें हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे हम बताते हैं, अभी हम आपका एग्जाम्पल समझाएं, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, TEACH, आई टीच। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। वी रीड। तो इस तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। इस तरह हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव हम आपको बताए हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो हम इसका अगर हम लोग निगेटिव देखते हैं, क्या चीज़, निगेटिव। अभी हम अफर्मेटिव बताए हैं, अगर हम इसका निगेटिव देखते हैं, क्या चीज, निगेटिव, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो इसमें जो अभी हम बोले हैं सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर, और प्लूरल की बात आएगी, प्लूरल आएगा। तो आप सिंगुलर में समझ दे रहे हो, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा ही, शी, इट या नाम। इसको हम नेम बोलते हैं, नेम आएगा।
और फिर अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल में आई, यू, वी, दे, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इस जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, सॉरी, सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया क्या आते हैं, डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डज आता है, किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इसकी हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट में, तो इसमें जो सहायक क्रिया आती है डू आता है। तो लेट हम इसका प्रयोग करके बताते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। जब इन सभी को आप लोग नोट कर सकते हो, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। इसमें सहायक क्रिया डज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, इसमें है, फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें डू लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसका एक फार्मूला है, उसको हम लिख देते हैं। फार्मूला है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस डू, डज लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉट लगाएंगे, प्लस हम वर्ब लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम करेंगे, इसमें इतना सारा चीज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स उसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता वो होता है जो काम को करता है। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। यह हमारा डू डज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपको ध्यान देना। डू डज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट कर्ता एक वचन रहेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जैसे कि इसमें हम कोई लेते हैं और नाम एक लेते हैं, नाम लेते हैं, जैसे राधा डज नॉट कुक द फूड, राधा डज नॉट कुक द फूड, यानी राधा खाना नहीं बनाती है। ठीक है, इसका होगा या फिर इसी तरह हम इसमें से कोई लेते हैं जैसे वह मंदिर नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, तो हम इस तरह बनाते हैं इसका सिंगुलर सब्जेक्ट का। और फिर अगर मान लीजिए इसमें हम प्लूरल का आपको समझाने चल रहे हैं कि अगर हमारा इसमें से कोई प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे आई, यू, वी, दे में से कोई भी आता है, कि जैसे तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो, तो लिखेंगे यू डू नॉट रीड योर बुक, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते, यू डू नॉट रीड योर बुक, तुम अपने घर नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू योर होम, तुम अपने
होमवर्क नहीं पूरा करते, यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। तुम मेरे भाई के साथ स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर। तुम मेरे भाई के साथ स्कूल नहीं जाते हो। तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करते, तुम अपना गृह कार्य नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर होमवर्क। तो इस तरह हम करके बनाएंगे, इस तरह हम करके इसको बोलते हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं। अब फिर हम आपको बताने चले हैं, अगर मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने नेगेटिव देखा है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम देखे हैं। आप इसमें समझ सकते हैं कि हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ कोई भी आए क्रिया, तुम, यू का मीनिंग होता है तुम का मीनिंग क्या होता है, यू। तो हम यहाँ पे तुम आएगा, चाहे इसमें कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू लिखते हैं। अगर मान लीजिए निगेटिव आए, सॉरी निगेटिव तो हो गया, निगेटिव को हमने आपको समझा दिया। तो अगर मान लीजिए इसमें इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, जस्ट हेल्पिंग वर्ब मतलब डू, डज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद से हम क्या लगाते हैं, और फिर अपना वर्ब लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद से हम अपना लिखते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज लिखेंगे। तो मान लीजिए इसमें, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, क्या हम अपने घर जाते हैं, क्या राधा अपनी माँ से बात करती है। इसमें एग्जाम्पल है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट का बता रहे हैं, सिंगुलर का, ठीक है। जैसे क्या वह स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे डज शी गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह हम वाक्य पर करेंगे, क्या वह खेलती है, डज सी प्ले, क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक द फूड, क्या वह पानी पीती है, डज शी ड्रिंक द वाटर। और फिर उसी तरह, क्या मोहन अपने स्कूल जाता है, डज मोहन गो टू हिज स्कूल, क्या हम एक पत्र लिखते हैं, डू वी रीड अ लेटर। तो इस तरह हम बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। हम प्लूरल को आपको समझा रहे हैं। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो इसमें लिखेंगे आई डू रीड द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन में, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इस तरह आप बना सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ आता है, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आप समझते हो। क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है इसको मैं बताते हैं। कीवर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं,
जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जितने की है व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, यह जितने भी हैं ये सब के सब क्वेश्चन वर्ड है। इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए, वह क्यों स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। इसमें यही फार्मूला लगेगा, जब क्यों क्या बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इसका वर्ड में नहीं लिखेंगे, देन हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज। सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन है और वो भी लड़की है, तो इसमें क्यों बीच में आया तो हम सबसे पहले इसका वर्ड में नहीं लिखेंगे वाई, और फिर वह एक वचन है तो लिखेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट अपना लिखेंगे सी, कहाँ जा रही क्रिया का रही है जाने का तो गो, और फिर कहाँ जा रही है टू स्कूल, ऐसे हम बना लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती है, ऐसे हम बना लेंगे। अगर मान लीजिए इसी में निगेटिव आता है, प्रश्न किया जा रहा है वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो क्या करेंगे, वह जब नकारात्मक आ जाए तो बस केवल हम सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। इसी फार्मूले में ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे, लिटिल चेंज करेंगे और आपको हम समझाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कहाँ तक समझ में आया है। तो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और फिर हम इसको भी मिटाते हैं थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे निगेटिव ऐड कर देते हैं, निगेटिव ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, निगेटिव बताए तो नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे बस, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कि क्या वह खाना बनाती है, क्या वह खाना बनाती है, बनाती है, हो गया, सॉरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। और फिर उसी में अभी हम बता देंगे इसका क्या लिखेंगे, डज, सॉरी सही था, डज शी नॉट कुक द फूड। इसी तरह हम बनाएंगे, क्या वह स्कूल नहीं गई है, क्या वह स्कूल नहीं गई है, व्हाट डज सी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम खेले नहीं हैं, क्या हम खेलते नहीं हैं, तो डू वी नॉट प्ले, क्या हम खेलते नहीं हैं, क्या हम पढ़ते नहीं हैं, डू वी नॉट स्टडी, क्या हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं, डू वी नॉट डू आवर होमवर्क। तो इस तरह करके हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्त आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, रियल तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। तो आप सीखे हैं कि हम इसमें क्या बना रहे हैं। तो आप इन छोटे छोटे टेंसों का प्रयोग करके आप अपने डेली रूटीन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह दूसरे दिन का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।
अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और फिर आप अपने हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो हमसे जुड़ जाए अगर सीखना चाहते हैं तो। मैं बहुत ही बेसिक आपको बता रहा हूँ, और फिर हम कल इससे भी आपको बेसिक्स बताऊंगा तीसरे पार्ट में, कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमारा यह बेसिक था, लेकिन हम इससे भी बेसिक बताते हैं, इससे भी आपको नीचे से उठाएंगे। अभी हम आपको बताए थे कि हम आपको जीरो से हीरो तक पहुंचाएंगे, तो वो सिलसिला जारी है। आप हमसे बने रहिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। और फिर जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अपने सब्सक्राइब करेंगे, जैसे हम मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे मिलता हूं कल तीसरे दिन के वीडियो के साथ, और फिर आप हमसे बने रहिए और मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।